बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। पंजाबी का एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है, अन्नी वंडे रेवड़ियाँ ते मुरमुड़ अपड़ियाँ नूं। ये मुहावरा जो है मुझे क्यों याद आया, ये मुझे इसलिए याद आया कि ये जो है ना, इमरान खान साहब हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अभी तक तो हैं, अब जो अपोजिशन कह रही लगता है फरवरी तो बाद नहीं होंगे, लेकिन बाहर अभी तक तो हैं। उन्होंने जनाब 10 वज़ीरों को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के ऊपर बाकायदा तौर पर अवार्ड दिया है, नवाजा है, तरीफ़ें की हैं कि वाह जी वाह, वाह जी वाह। और उस ये जो अपने वंडे हैं ना, मतलब वो बाकी जो है ना वो पराए हो गए हैं। असल में इमरान खान ने ना, चूँकि वो क्रिकेटर रहे हैं ना, तो क्रिकेटर के तौर पर उनकी जेहन में 11 का फिगर नहीं ख़त्म होता। वो खुद कप्तान तो 10 खिडारी, ठीक है, बाकी सारे उन्हें फाड़ी करार देते हैं। पाए ने फवाद चौधरी साहब जेहन च रखो, तुम फाड़ियाँ जगह हो। खैर बहर ये जो मिनिस्टर आए हैं, पहले नंबर पर मुराद सईद साहब, वाह यार क्या ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ ऐसी ज़बरदस्त कारकर्दगी उनकी कि कम्यूनिकेशन का और सड़कों का जाल विछ गया हर पासे। और मैं कहना डाकखाने थां खुल गए, अजीबो गरीब सारा समा बन गया है। वहाँ से दुनिया आ रही है, मरीख से भी मेरा ख्याल वो खलाई मखलूक आ गई इनके पास है, इनको अवार्ड दे दिया। लेकिन वो अवार्ड जो दिया है ना, अब वो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता। एक क्लिप है वो मैं आपको दिखा दूंगा, मैं उस पर कमेंट कोई नहीं करूँगा, वो आप देख लीजिएगा। वो पीपल्स पार्टी के एक लीडर उनके बारे में कह रहे हैं। लेकिन मैं जो सीरियस नोट पर बात करना चाहता हूँ वो ये है, ये खबर शाया हुई थी कि अक्टूबर 2020 में ये चीज़ सामने आई कि 118 अरब रुपए का स्कैंडल जो है ना, वो इनकी वजारत में पायजन बार आया था। ठीक है, कारकर्दगी इनकी बाल आप देख ले। और बाकी ये है कि असम्बली के अंदर बड़ी कारकर्दगी है, उछल के जड़ा ना इमरान खान की तारीफ़ें करते हैं और मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात बकते हैं। ये इनकी कारकर्दगी है मेरी नज़र में। लेकिन खान साहब के नज़दीक क्या कारकर्दगी हो सकती है बेहतर, वो खान साहब को बेहतर पता होगा। मगर पीपल्स पार्टी के एक लीडर हैं जनाब अब्दुल कादर पटेल साहब, उन्होंने एक बात जो कौमी असम्बली के इजलास में की थी, वो आप क्लिप सुन लें, उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ। सर, सबसे पहले बात तो मेरे भाई ने की कि ये हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं। सर, ये बात इनकी 100% सही है कि हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं, और ये वाला बहुत मेहनत करके आया और बड़ी मुश्किल मेहनत करके आया सर, और बड़ी अलग किस्म की मेहनत करके आया जो कोई और नहीं कर सकता। ये मेहनत जो करके आया, खुदा की कसम ये कोई नहीं कर सकता, और अल्लाह किसी से न करवाए वो मेहनत। अब वो आपने क्लिप सुन लिया है। मैं इसको इस क्लिप को जो है ना, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सिर्फ मैंने आपको बताना ये है कि ए वाली मेहनत ये पॉइंट, ठीक है। बाकी आप जाने, अब्दुल कादर पटेल साहब जाने और मुराद सईद साहब जाने और इमरान खान साहब जाने, मैंने सिर्फ वो चीज़ को आपके सामने लाना था, वो मैं ले आया हूँ। अब जनाब दूसरे नंबर पर एक जो वज़ीर साहब हैं, वो जनाब जिनको मिला है, उनका नाम है जनाब शफकत महमूद साहब। शफकत महमूद साहब ने कोई, मेरा ख्याल है कोई क्या कारकर्दगी दिखाई है मैं वजारत तलीम में, मुझे समझ नहीं आई। उनकी जो पिछले 1.5-2 साल से कारकर्दगी दिखाई दे रही है, वो तो सिर्फ है कि स्कूल बंद कर दो, स्कूल खोल दो। वो NCOC का इजलास होता है, उसमें बैठ के वो कहते हैं जनाब स्कूल बंद कर दो, वो कहता जी बंद कर दो, वो कहते खोल दो, वो कहते खोल दो। मुझे तो उनकी कोई कारकर्दगी समझ नहीं आई कि उनको क्यों मिल गया। शीरी मज़ारी साहबा का आप ज़रा आप अंदाज़ा लगा लें, ये हैं जनाब इंसानी हकूक की मिनिस्टर। इंसानी हकूक की मिनिस्टर है, वाल रंगन तो अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया आज तिकर। वो ख्वाजा आसफ साहब ने इनके बारे में पता नहीं एक अजीब सा लफ्ज़ बोला था, मैं तो वो लफ्ज़ नहीं बोलता। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जनाब इनकी हालत ये है कि अमेरिका की ह्यूमन राइट्स वॉच एक बहुत बड़ी तंजीम है, उन्होंने 2021 की जो रिपोर्ट जारी की है ना, उसमें उन्होंने कहा कि जी इख्तलाफ राय रखने के हवाले से जो लोग इख्तलाफ राय रखते हैं इस हुकूमत के दौर में, उनके ऊपर गद्दारी के और दहशत गर्दी के कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। ये जो है ना इंसानी हकूक़ की वजारत, इंसानी हकूक़ बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है। इसमें मुझे यकीन है कि वैसे जो है ना अपना शीरी मज़ारी साहबा, उनको इस बारे में कोई इतना इल्म नहीं होगा। लेकिन चले बाहर मैं आपको बता दूं कि इंसानी हकूक़ में पीने के साफ पानी से लेकर
और दवाई की गोली तक, हर चीज़ जो है वो इसमें शामिल है। कवानीन जो ऐसे रियासतें बनाती हैं जिससे कि इंसानी हकूक, किसी को बोलने की आज़ादी छीन सके, किसी की मूवमेंट की आज़ादी छीन सके, वो सारा कुछ जो है ना वो इंसानी हकूक के अंदर आता है। शीरी मज़ारी साहबा ने श्रीनगर में होने वाले मज़ालम के ऊपर ज़रूर आवाज़ उठाई, इस बात का मैं खुद गवाह हूँ, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान में होने वाले मज़ालम जो कि हज़ारा बरादरी के साथ हुए, जो कि यहाँ पर मज़दूरों के साथ होने वाले मज़ालम, ये जो बच्चे सड़कों के ऊपर आपको वर्कशॉपों में काम करते हुए दिखाई देते हैं, इनके हवाले से कोई कानून साजी की हो, कोई ऐसा मामला किया हो, मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन उनको फिर भी उन्होंने नवाज दिया है, अवार्ड दे दिया है। एक साहब और हैं जिनका नाम है, मतलब 10 जने ने यार ना टाइम नहीं गया, इतने अहम भी लोग नहीं हैं, लेकिन 2-3 जो अहम है मैं सिर्फ उनकी बात करना चाहता हूँ। एक जनाब शख्सियत है खुसरो बख्तियार साहब, वाह वाह वाह। आपको चीनी स्कैंडल याद होगा, याद है, भूले तो नहीं? उनके भाई के ऊपर गंदम का स्कैंडल आया था, ठीक है ना? हाँ, ये उनको भी अवार्ड मिलेगा सर बेहतरीन कारकर्दगी के ऊपर। अच्छा, फिर एक जनाब हैं फ़खर इमाम साहब, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। सईदा आबदा हुसैन साहबा उनके ये हस्बैंड हैं, और ये फ़खर इमाम साहब जो है ना ये इतने ताबेदार किस्म के हस्बैंड है। मैं आपको बताऊँ, जो भी सहाफ़ी इनको कवर करते रहे हैं, इनकी बेगम साहबा को, वो बड़ी दबंग किस्म की पॉलिटिशियन है। तो वो जब भी इनके घर जब हम गए हैं तो वो यकीन कीजिएगा, मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ कि इतनी बाअदब और मुअद्दब किस्म की ये रूनुमाई देते थे। वहाँ पर हाथ बांध कर बेगम साहबा के सामने आकर खड़े हो जाते थे और वो कहते थे फ़खर पानी दा कह देते, पानी दा कह देंदा सी जाके। ये मैंने खुद देखा। बार ये मियाँ बीवी के दरमियान आपस में एक कोऑर्डिनेशन है वो रहे, लेकिन इनकी वजारत जो है वो है जनाब खुराक, नेशनल फूड सिक्योरिटी इनकी वजारत है। अब मुझे आप बताएं कि क्या हालात हैं फूड सिक्योरिटी के पाकिस्तान के अंदर? क्या यहाँ पर लोगों को खुराक आसानी से अवेलेबल है? अगर है तो फिर से ये अवार्ड मिला है, अगर नहीं है तो फिर अवार्ड करा देता भाई। खुराक खोंदा, आटा नहीं लादा पाया, गंदम नहीं लादी, क्या क्या मेरा मतलब है, क्या इनको किस चीज़ का अवार्ड मिला है मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन एक शख्स को, शेख रशीद साहब को अवार्ड मिला है। बनता है पहला सी, लेकिन वहाँ पर मुराद सईद साहब आ गए ना। मुराद सईद साहब का तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता ना, मतलब सच्ची बात है। वो तो फिर मतलब है कि दिलदा जानी है ना सर, उसका मुकाबला तो नहीं हो सकता। शेख रशीद साहब जितनी मर्जी नारे मार लें, लेकिन वो उनके नारे मारने के नतीजे में ये हुआ है कि शेख साहब जो है ना वो 9वें नंबर पर आ गए हैं। और शेख साहब की वजारत का हाल यह है कि शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला है और उन्होंने खुद कहा है कि TTP वाले पेशावर के अंदर भत्ते मांग रहे हैं। खुद उन्होंने खुद कहा है कि लाहौर में और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी हो सकती है, और उनके कहने के फ़ौरन बाद लाहौर में दहशतगर्दी हुई, ठीक है। उन्होंने खुद कहा कि जनाब बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, ये वो वज़ीर दाखिला साहब खुद कह रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि एक अंधी गोली का शिकार हुआ था, या कहा जाता था कि पता नहीं कौन मार गया, उन्होंने कहा नहीं पाए ना, ये दहशतगर्दी है। उन्होंने दहशतगर्दी कहा। तब भी मैं चीखा मारियां सन कि शेख साहब एक काम दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ना कहो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ वज़ीर दाखिला हो। ये शेख साहब की कारकर्दगी है। जब उनसे कारकर्दगी पूछी जाती है तो वो आगे से कहते हैं कि जनाब मैंने नाला लई जो है ना वो अपने हल्के का वो जनाब काम कराना है, एक अस्पताल बनवा लिया जनाब। और ये इस तरह ये कारकर्दगी है इनकी वजारतों की, इसके ऊपर उनको अवार्ड मिले हैं। पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आता कि बंदा इतने सिर पिट लवे, मातम करे या हंसे क्या के लाल आके, समझ से बाहर है। लेकिन जिनको उन्होंने अवार्ड नहीं दिए वो बड़े, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब की यहाँ पर समझ को मैं मतलब यकीनन हमें तस्लीम करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने अवार्ड नहीं दिया। बनता भी नहीं, किसी सूरत नहीं बनता था, उन्होंने तो वजीर रहना भी नहीं बनता। जो उनकी कारकर्दगी है कि फोन तो करते बाइडन का आया कोई नहीं, ठीक है। एक बाइडन फोन नहीं करता, दूजा मोदी फोन नहीं सुनता। ये अभी गए हैं वहाँ पर चीन के दौरे के ऊपर, और वहाँ पर इनको इनके काउंटर पार्ट यानी चीनी वजीर खारजा ने शाह महमूद मुँह नहीं लाया, उनसे मुलाकात नहीं की। आपने कहीं ये खबर नहीं देखी होगी। लेकिन शाह महमूद साहब जो है बड़े पक्के जे मुँह के नाल उन्होंने झूठ बोल बोल के लोगों को बताया कि बड़ी तफसीली मुलाकातें रहीं। इनमें इसका कोई कमाल नहीं, इसलिए कि वो एक सरमाई ओलंपिक्स की गेम्स थी जिसमें दुनिया के 33 ममालिक को बुलाया गया था, पूरी दुनिया को बुलाया गया था। अमेरिका समेत यूरोप के बहुत सारे लोगों ने जाने से इनकार कर दिया, सरबराह ने मुमकिन ने।
वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब की लॉटरी लगी और उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में भी बुला लो, वो पाकिस्तान भी चला गया। और फिर जिस तरह वहाँ पर जाके मुलाकातें की और जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना इनका बंदा भी नहीं थी, लेकिन इसलिए इनको अवार्ड नहीं मिला। ये मैं बताऊं, ये अवार्ड जो इनको नहीं दिया गया, ये इसलिए नहीं दिया गया कि इनकी वजारत खारजा की कारकर्दगी अच्छी नहीं, इनको अवार्ड इसलिए नहीं मिला कि ये सर अपने आप को ना वेस्टकोट सवाई वज़ीर आज़म अली और रोज़ पा आगे वेख दिया और इधर उधर राब्ते करते फिरते हैं, ठीक है, कि इमरान खान नहीं तो फिर भाई मैं मेरे लिए ध्यान करो, मेरा भी रंग बड़ा चिट्टा है, ठीक है। तो वो सर इसलिए इनको खान साहब ने अपनी गुड बुक्स में से निकाल दिया। एक और शख्स जिनको खान साहब ने गुड बुक्स में से निकाल दिया वो है परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक साहब वो आदमी है जो पीटीआई की केपीके के अंदर, जहाँ पर इमरान खान की बाकायदा यानी पीटीआई की बेस है, जो उसकी बैकबोन है परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक साहब को भी अवार्ड नहीं मिला। वैसे तो वज़ीर दिफा लगता ही नहीं, उसका बेचारे का बड़ा पता नहीं किमें दिफा होंगे, तीली पहलवान टुरदा फिरदा डोलदा है, लेकिन चले बाहर वज़ीर तो थे। वो इसलिए नहीं कि वो भी पायन वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और उन्होंने खुद ये बात कह दी थी इमरान खान के मुंह के ऊपर कि सर फिर हम आपको वोट क्यों दें, आप हमारे वोटों से बैठे, हमारी काम ही नहीं होते। ये जब वो उनका इजलास हुआ था, आपको याद होगा, वज़ीर दिफा साहब जो हैं वो इमरान खान सिद्धे हो गए सर, और इससे पहले भी वो सिद्धे होते रहे। तो ये इसलिए इनको अवार्ड नहीं मिले। बाकी जिसको अवार्ड नहीं मिला मुझे उसका बड़ा दुख है। फवाद चौधरी साहब का अवार्ड बनता था यार। इतनी ज़्यादा खुशामद, इतनी ज़्यादा अपने मुखालफिन, जो सियासी मुखालफिन आजकल हैं, और अपने एक्स बॉसेस यानी बिलावल साहब, जरदारी साहब, खैर मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो पहले भी बोलते थे, तो उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की वो ज़ुबान, जिस अंदाज से वो इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से इमरान खान की वो तारीफ़ें करते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की कद का और कोई लीडर ही नहीं, वो आराम न लै पाई, बड़े पोले जे मुँह ना गल क्या छड़ता है, ठीक है। इसके बावजूद अवार्ड नहीं मिला, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मेरा ख्याल शायद इसलिए नहीं मिला कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के इलेक्शंस थे और उन इलेक्शंस में फवाद चौधरी साहब जिस ग्रुप की हिमायत कर रहे थे, मुबैना तौर पे जो इनका सदारती उम्मीदवार थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, वो हार गए 400 वोटों की लीड से, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसलिए इनको नहीं मिला, लेकिन मुझे अफसोस हुआ इसलिए कि फवाद चौधरी साहब जितनी मेहनत करते हैं अपनी वजारत के अंदर, और जो भी ज़ाहिर है उनकी अकल कम होगी ज़्यादा होगी, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन मेहनत वो बाहर बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके नतीजे में उनको अवार्ड बनता था। पहले नंबर पर ना सही पावें 7वें 8वें दिन तो बनता ही सी यार, ठीक है, नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि साफ़ी कम्यूनिटी जो है ना, मैं तो ये तजवीज़ दूंगा कि यार फवाद चौधरी के लिए बाकायदा तौर पर मुजाहरा करना चाहिए इमरान खान के ख़िलाफ़ साफ़ियों को। इस्लामाबाद वाले ने ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उत्थे तो मुजाहरा जो ना वो नोट हो जाता ना, तो वो ज़रूर मुजाहरा करें ताकि वो लोग जो हैं उनको पता चले कि यार फवाद चौधरी बड़ी कारकर्दगी और उनको अवार्ड देना बनता था। मुझे अफसोस हुआ शेख साहब, मुझे सच्ची मुझे अफसोस हुआ। मेरा ख्याल था कि आपकी, हमाद अज़हर की, ज़रताज गुल साहबा की और अली अमीन गंडापुर जो है ना, ये पहले 5 में होंगे, लेकिन क्या करें यार, अब मतलब ये है कि फिर मुराद सईद तक कोई जोड़ने ना पाए। फिर वो जो मेहनतें करते हैं, वो जो सारे मामलात हैं, मैं तो खैर नहीं कहता, वो अब्दुल कादर पटेल साहब बताते रहते हैं, लेकिन ये है कि चलो पहला ना बंदा भाएं भावें 5वां बंदा तो ऐसी ना, लेकिन ये 5 में लोग नहीं आए, इनका मुझे अफसोस हुआ है। इमरान खान ने एक्चुअली, सीरियस नोट पे बात करने लगा हूँ, इमरान खान ने एक्चुअली इस 10 की वज़रा की टीम से ये बता दिया है कि जनाब ये मेरे लोग हैं और वो पराए लोग हैं। शाह महमूद पराया, परवेज़ खटक पराया, ज़रताज गुल पराई, अली अमीन पराया, फवाद चौधरी पराया, हमाद अज़हर पराया, तो इत्तेहादी तो है ही पराए ना। मोनसलाई को कोई नहीं, तारक बशीर चीमा का कोई अवार्ड नहीं, वो जो GDA वाले हैं उनका कोई अवार्ड नहीं, वो जो हैं अपना MQM वाले उनका कोई अवार्ड नहीं, यानी इत्तेहादियों में से किसी का कोई अवार्ड नहीं। 55 की कबीना सर, 55 की कबीना में से 28 जो हैं वफाकी वज़रा हैं, 4 वज़रा मुमलिकत हैं, 4 एडवाइज़र हैं और 19 स्पेशल असिस्टेंट तो प्राइम मिनिस्टर हैं। ये 55 की कबीना में से उन्होंने 10 नागे चुने हैं। वो था ना अपना मुग़ल आज़म अकबर आज़म, उनके थे 9 रतन, इन्होंने 10 कर ले, इन्होंने अपने आप को मुग़ल आज़म तो उत्ते रखे है। बाहर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस पर हंसूँ, रोऊँ, मातम करूँ या क्या करूँ।
लेकिन जो सूरत हाल है वो अफसोसनाक ही है। मेरा तो यही ख्याल है, आपका पता नहीं क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा लिख दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं।